हम चर्चा करेंगे TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट, TRE-2 भाषाहरता केस और EWS केस संबंधित जिसका ऑर्डर सुरक्षित है। 17 फरवरी को सुनवाई होगी। आगे हम चर्चा करता हूं विस्तार से। TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट CWJC 846 की कल होनी है सुनवाई। हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी केस की सुनवाई करा रहे हैं। माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में हाउस नंबर 205 सीरियल नंबर 17 पर लगा हुआ है केस। सीरियल नंबर 17 पर केस लगने के कारण यह अनुमान किया जाता है कि सुनवाई के दौरान इस पर होगी बहस। अब रही बात की, जैसा हमने अधिवक्ता महोदय से बात किया है कि 27 फरवरी को जो राज्य सरकार के द्वारा काउंटर फाइल जमा किया गया है, इसका रिज्वाइनिंग लेटर सबमिट करना है और इस दिन इंटरवेनर के मुद्दे पर होगी बहस। और दो केस और है, एक भरत कुमार शाह का और चंदन राय वाला, इसका अटैचमेंट करवाना है। जैसा कि अधिवक्ता महोदय से बात हुई है कि उन्होंने बतलाया है कि हो सकता है कि समय उनके द्वारा भी लिया जाएगा, चूँकि जो गवर्नमेंट काउंटर फाइल लगाई है उसके रिज्वाइनिंग लेटर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, पेपर मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए कल जो ज़्यादा संभावना है, इसमें केस के अटैचमेंट के साथ इंटरवेनर के मुद्दे पर होगी बहस और ये अपना काउंटर फाइल रिज्वाइनिंग लेटर सबमिट करेंगे। इस संदर्भ में यही कहना है कि पटना के जो लोकल हमारे अभ्यर्थी हैं, चाहे इंटरवेनर पिटिशनर्स हों चाहे रीट पिटिशनर्स हो, ये लोग हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चूँकि दूर के जो साथी हैं वे कल नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम लोग भी कल नहीं जाएंगे। जैसा अधिवक्ता महोदय से बात हुई है, मैंने बार बार कहा है कि क्या होगी पोजीशन, तो जो भी साथी कल जाएंगे हमसे संपर्क साध लेंगे और मैं टेलीफोन से संपर्क साध करके उनका पास बनवा दूंगा और वे कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो रीट पिटिशनर्स हैं अभ्यर्थी, चाहे इंटरवेनर पिटिशनर्स हैं, ये लोग अगर जो लोकल पटना के इर्द गिर्द रहते हैं वे जा सकते हैं। और चूँकि केस सीरियल नंबर 17 पर है, इसलिए जल्द ही होगी सुनवाई। और आप हमसे फ़ोन, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 पर संपर्क स्थापित करके मैं पास बनवा दूंगा। लेकिन पहले आपको हमको सूचना देना पड़ेगा, तभी पास संभव है। चूँकि 10:30 से 11 बजे से पहले ही पास बनेगा, तब आप सुनवाई में भाग ले सकते हैं, अन्यथा देरी करने पर कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपका केस की सुनवाई का लिस्टिंग 17 पर है, इसलिए जल्द सुनवाई हो जाएगा और आपको कोई फायदा नहीं होगा लेट से जाने पर। ये आगे हम बात करते हैं TRE-2 भाषाहरता वाली केस। हमें जो साथी आधा अधूरा डॉक्यूमेंट भेजे हैं उनसे जल्दी आग्रह करता हूँ कि TRE-2 वाले केस के लिए सभी डॉक्यूमेंट हमारे साथ भेज दें। और जो TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कुछ साथी जो आपको 26 करीब 19 जनवरी के बाद जो कागज़ भेजे हैं वे भी पूरा TRE-1 इंटरवेनर के रूप में जो कागज़ भेजे हैं वह डॉक्यूमेंट भी पूरा सबमिट कर दें। और TRE-2 भाषाहरता वाली केस में भी जो साथी हैं वे साथी जो आधा अधूरा कागज़ हैं जल्द भेज दें। चूँकि मैं अधिवक्ता महोदय के यहाँ कागज़ भेजा हूँ, जो कुछ कमियाँ हैं वह हमसे संपर्क साध करके दूर करवा लेंगे। आगे मैं बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन संबंधी। आपको पता है कि 4 सेट से हमारा केस एज रिलैक्सेशन के संबंधी है। एक CWJC 8479/2025 जिसका सीरियल नंबर 300 से अधिक है। कल 2 फरवरी को ही लगा हुआ है डेट, लेकिन उसकी सुनवाई की संभावना कम है, चूँकि 358 सीरियल नंबर पर है।
इसलिए एज रिलैक्सेशन की सुनवाई कल नहीं हो पाएगी। TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की केस की सुनवाई होने की प्रबल संभावना है, लेकिन इसमें काउंटर फाइल रिज्वाइनिंग लेटर सबमिट किया जाएगा और इसमें इंटरवेनर पर भी बातें होगी और अटैचमेंट होगा 2 केस। जैसा कि अधिवक्ता महोदय से हमारी बात हुई है, चर्चा करता हूँ आगे EWS के संबंधी। जो हमारे बहुत सारे साथी EWS केस में TRE3 से रिलेटेड है, वह केस की ऑर्डर सुरक्षित है और 17 फरवरी को अगली सुनवाई है। इस संदर्भ में फैसला जो आया है, यह फैसला क्या बहुत सारे अभ्यर्थी बात करते हैं कि क्या यह TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा भी ऐसा आ सकता है क्या? चूँकि EWS में इंटरवेनर के माध्यम से बहुत सारे साथी जुड़े हैं, तो EWS में माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में रिलीफ मिली है और इंटरवेनर को रीट याचिका के द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो इस तरह की बातें, तो अब TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट रिजल्ट में भी यही केस जस्टिस हरीश कुमार जी के बेंच में लगा हुआ है। तो आगे इसमें क्या होगा, न्यायालय के फैसला पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी संभावनाएं होगी, जो जीत की ओर जाएगी केस, उसके लिए जो भी सार्थक प्रयास होगा उसमें कोई कोरा कसर नहीं होगा और उस तत्क्षण मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा। इस संदर्भ में किसी भी तरह का प्रश्न अगर करना हो तो मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। फिर अंत में मैं चर्चा करता हूँ TRE1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई 2 फरवरी को है, सीरियल नंबर 17 पर है। तो हमारे अधिवक्ता वहां पर उपस्थित रहेंगे। जो लोकल पटना वाले साथी हैं वे अगर जाएंगे तो हमसे संपर्क साध कर पास बनवाने का मैं करूंगा प्रयास। चूँकि दूर के साथी जो जगह अधिवक्ता महोदय से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगली बहस में जरूरत पड़ेगी, उस समय में हम सभी साथी एक साथ उपस्थित होंगे। आगे एज रिलैक्सेशन की केस की सुनवाई भी 2 फरवरी को है, लेकिन सीरियल नंबर अधिक पर होने के कारण 300 से 58 सीरियल नंबर पर है, इसलिए इसकी सुनवाई की संभावना नगण्य है। आगे EWS की ऑर्डर शीट सुरक्षित है फैसला, और 17 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। आप इस संदर्भ में कोई भी बातें अगर करनी है तो मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। और मैं कहता हूं कि जो आधा अधूरा कागज है TRE2 के लिए, TRE1 रिवाइज इंटरवेनर के लिए जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट भेजे हैं, वे जल्द ही करेक्शन करा लें, अन्यथा मैं अधिवक्ता महोदय के यहाँ जो भी कागज पहुंचा है उसका वेरीफाइड करके और आगे प्रोसेस में डलवा देता हूँ। और आपको TRE1 इंटरवेनर 1 सेट 2 सेट का सभी पिटिशनर बंधु का नाम आ चुका है। अब इस पर भी होगी बहस जल्द। धन्यवाद।